मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी स्टेटमेंट मुझे नहीं आई बाय मेल और मैंने पेमेंट नहीं की। और कुछ टाइम बाद मैंने ईमेल से भी स्टेटमेंट आती है जी। उसमें मैंने नोटिस किया कि उस पे एड्रेस गलत था। पहली 2 लाइनें ठीक थी जी और आगे चेन्नई लिखा हुआ था। तो मैंने कंपनी को कॉल अप किया, पेमेंट इमीडिएटली कर दी जी और उसको बोला कि इसमें आपने इंटरेस्ट चार्ज किए और लेट फी चार्जेस किए हैं। तो लेट फी तो उन्होंने रिवर्स कर दिया जी, पर इंटरेस्ट नहीं रिवर्स करता। कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, मतलब एंड आई डोंट हैव द टाइम कि मैं उनको कॉल अप करता रहूं। जी जी। चलिए हर्ष जी, हर्ष जी स्वागत है आपका भी। क्या करना चाहिए इन्हें, क्योंकि क्लियर केस ये तो बैंक की डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज का है। खैर अगर इन्होंने फॉर्म में क्लियरली एड्रेस लिखा है और लिखा ही होगा, नॉर्मली कोई भी सिटी में तो गलती नहीं हो सकती है, तो ये तो क्लियरली इनको चूंकि गलती बैंक की थी तो बैंक को रिवर्स करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ इन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि इनके पास टाइम नहीं है, तो अगर ये रिवर्स कराना है तो आई एम अफ्रेड कुछ ना कुछ टाइम तो इनका लगेगा। तो अगर थोड़ा भी फॉलोअप नहीं करेंगे तो फिर उपाय यही है कि आप पेमेंट कीजिए, लेकिन थोड़ा सा फॉलोअप करने से, और फॉलोअप कारगर तरीके से आप करें। फ़ोन पे बात करना बंद करें। आप बैंक की वेबसाइट पर एक ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च करें, अगर ऑलरेडी नहीं की है आपने राइटिंग में या बैंक के वेबसाइट पर, तो वो आप ज़रूर करिए। और अगर उसका रिस्पांस भी नहीं आता है तो आपको बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करना चाहिए। इस टाइप की चीज़ के लिए रिलीफ नहीं मिलना, ये तो रिलीफ पक्का इनको मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत भी लगेगी और थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। सर मेरे पास HSBC का क्रेडिट कार्ड था, वो बैंकॉक में हैक हो गया। तो बैंक ने मेरे पे वो चार्जेस लगा दिए, मैंने बैंक को देने से रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने मेरे को प्रूफ भेजा कि ये आपका कार्ड स्वाइप हुआ है वहां पे बैंकॉक में। तो जो उन्होंने मर्चेंट कॉपी मेरे को भेजी उस पे साइन किसी और आदमी के हैं जी। तो मैंने बैंक को वापस लिखा कि ये मेरे को साइन नहीं है, आपको आपके पास मेरे साइन है, आपको मिला के भेजना चाहिए था जी। तो बैंक ने उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस बंद कर दी और अपना डीलर के थ्रू वो सेटल कर लिया कार्ड। मैंने कहा कि मैंने जो मेरी ओरिजिनल अमाउंट है वो आप ले लो जी, लेकिन ये मैं नहीं दूंगा। अच्छा, उन्होंने वो एग्री करके मेरे को दूसरा कार्ड भी इशू कर दिया। मेरे पास ऑलरेडी कार्ड है HSBC का जी। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि मैंने ये बाई चांस मेरे को पता चला कि बाकी की जो अमाउंट है उन्होंने सिबिल में डाल दी है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो उसमें गलती ये है कि बैंक ने ये बैंक का सिस्टम फेलियर है जी, कि जब उनके पास मेरे सिग्नेचर थे तो हाउ समबडी हैज ऑथोराइज्ड द एक्सपेंडिचर बाय रॉन्ग सिग्नेचर्स। बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक है, दूसरा इन्होंने सिबिल में क्यों डाला और मैं बैंक के अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकता। तो जैसा ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली इनकी गलती नहीं है और वो इस चीज़ से सिद्ध होता है कि उसी बैंक ने इनको दूसरा कार्ड दे दिया है। तो ये तो क्लियर है कि एटलीस्ट एक पार्ट के रिकॉर्ड्स में तो इनका आउटस्टैंडिंग नहीं दिख रहा है, वरना कार्ड दूसरा बैंक इशू नहीं करता। और जो ये रजनीश जी कह रहे हैं कि अभी भी एक्टिव है वो कार्ड, तो क्लियरली मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम तो इनको नहीं है। अब रहा सवाल सिबिल का, तो ये क्लियरली ऑब्वियसली बैंक की ऑपरेशनल ओवरसाइट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही ये 2 चीज़ें इनको करनी है। एक तो उसमें से निकालने के लिए जो रूट मैंने पहले बताया, ऑलरेडी बैंक के साथ तो करस्पॉन्डेंस इनका हो चुका है और प्रॉब्लम चूंकि सॉल्व नहीं हुई है, सबसे पहले बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करना चाहिए। और अगर इनको नुकसान कुछ हुआ है तो अगर ये लॉयर से बात करें तो शायद ये और भी चीज़ें कर सकते हैं, चाहे मानहानि का भी मुकदमा कर सकते हैं, बट बहुत पेनफुल होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। लेकिन कम से कम सिबिल में से अपना रिकॉर्ड निकलवाने के लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन में आप कंप्लेंट जरूर करिए। हेलो, मेरा ये प्रश्न है कि जी कौन सा क्रेडिट कार्ड अच्छा है जो लाइट बिल या टेलीफोन बिल या प्रीमियम भर सके या पेट्रोल भरा सके हम? कौन सी कंपनी का क्रेडिट कार्ड हमें लेना सबसे ज्यादा आपकी ट्रांजैक्शन किस चीज में होती है? पेट्रोल भरवाने में होती है? हाँ, पेट्रोल भरने और ये सब बिल भरने में। बताइए, यूटिलिटी बिल्स जो हैं रुंगटा साहब, और साथ ही पेट्रोल बिल भरने के लिए कौन सा कार्ड इन्हें लेना चाहिए? क्या आप इंटरनेट यूज करते हैं जॉन साहब? कभी कभी। तो अगर आप देखें तो जहाँ तक पेट्रोल का सवाल है
तो यूज़ तो आप हर क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं, लेकिन पेट्रोल पे टिपिकली एक सरचार्ज लगता है, करीबन 2.5% का सरचार्ज लगता है। लेकिन कई कार्ड्स में वो फ्री है, कई कार्ड्स में फ्री है, और स्पेशली अक्रॉस द बोर्ड भी फ्री है कई कार्ड्स में। जैसे अगर पर्टिकुलर पेट्रोल कंपनी के साथ उस क्रेडिट कार्ड कंपनी का टाई अप है, जैसे IOCL के साथ सिटी बैंक का टाई अप है, या HP के साथ शायद ICICI बैंक का टाई अप है, तो एटलीस्ट उनके जो क्रेडिट कार्ड उस को ब्रांड में इशू होते हैं, कम से कम उन पेट्रोल पंप्स में आपका सरचार्ज नहीं लगता। लेकिन कई क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं जिनमें कहीं भी आप पेट्रोल खरीदिए, एक लिमिट से ऊपर और एक लिमिट से नीचे, नॉर्मली करीबन 500 या 700 रुपये से ज़्यादा का और 2500 या 2000 रुपये से कम का अगर आप पेट्रोल खरीदते हैं एक साथ में, तो उस पर सरचार्ज नहीं लगता। कई कार्ड्स में ये फैसिलिटी है। रहा यूटिलिटी पेमेंट्स का, तो टिपिकली अगर आप ऑनलाइन यूटिलिटी पेमेंट्स देखें तो अगेन कई बैंकों में, कई क्रेडिट कार्ड्स में वो फ्री है। ICICI बैंक में भी फ्री है, शायद HSBC बैंक में भी फ्री है। खैर मेरे लिए ऑफ द कफ ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन आप अगर हमारी वेबसाइट पर जाके देखें तो इसमें एक कंप्लीट कंपैरिजन है। आप अपना लोन पर जाकर अगर एक क्रेडिट कार्ड कंपैरिजन देखें और उसमें ये देखें कि कौन सी चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है जिस पे सरचार्ज नहीं लगता, तो आप चॉइस उसमें से ज़रूर कर पाएंगे।